और हर मटेरियल के सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से कुछ पार्टिकल्स उसके सरफेस को छोड़ करके सरफेस के ऊपर वेपर फेज में आ जाते हैं। ठीक है। जो चीजें नॉन वोलेटाइल जिनको हम बोलते हैं उसमें बहुत कम पार्टिकल्स आते हैं, और जिनको वोलेटाइल बोलते हैं उसमें सब्सटेंसिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। सो जिसको हम नॉन वोलेटाइल बोल रहे हैं दे आर नॉट परफेक्टली नॉन वोलेटाइल। ऐसा नहीं है कि उनके एक भी पार्टिकल नहीं है, बट पार्टिकल जितने आते हैं नॉन वोलेटाइल वाले में, जो पार्टिकल्स आते हैं सरफेस को छोड़ करके बाहर, दे आर वेरी लेस इन कम। ठीक है। एंड देयरफॉर दे डू नॉट exert substantive pressure. इज दैट ओके? अभी पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अगर किसी हर मटेरियल के सरफेस के ऊपर उनके पार्टिकल निकल सकते हैं और निकलते ही हैं, मतलब यू कैन जस्ट थिंक, ऐसे सोच लो कि ये प्लास्टिक का बोतल अगर मैं यहाँ, धूप नहीं है कुछ नहीं है, बंद कमरे में इसको 5-6 महीने के लिए छोड़ दूं, ठीक है, मैं आकर के साफ ऑफ करूंगा, डू यू थिंक इसका ये जो ग्रीननेस है दिस विल रिमेन इंटैक्ट? नहीं, नहीं होता है। घर में हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, किसी भी मटेरियल वो डिसकलर होने लगता है। कैसे होता है रखे रखे, क्यों होता है? द फंडामेंटल इज, हर पार्टिकल हर मटेरियल के सरफेस से उसके पार्टिकल्स उड़ते हैं। ठीक है। किसी में ये रेट ऑफ लिविंग जो है काफी फास्ट है, किसी में काफी कम है, किसी में वो क्वांटिटी, और वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है नियर सरफेस। उसका जो पार्टिकल्स है जो बाहर निकला वो और अंदर के पार्टिकल्स, इनका एक इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है। जिसमें कम पार्टिकल निकल सकते हैं, वो कम पार्टिकल जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसी के साथ वो इक्विलिब्रियम में रहता है। जो ज्यादा वोलेटाइल है उनके ज्यादा पार्टिकल्स निकलेंगे, ज्यादा प्रेशर होगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है। तो ये हर सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, बी इट सॉलिड, बी इट लिक्विड, बी इट गैस। गैस में बहुत ज्यादा इजीली निकल सकते हैं। हाँ बोलिए बेटा। हाँ, उन्हीं के प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। अब किसी भी मटेरियल के वेपर प्रेशर को ओवर द टेम्परेचर जोन एंड ऑन द प्रेशर एक्सेस, अगर मैं प्लॉट करता हूं वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर अ मटेरियल, ठीक है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड फेज डायग्राम। ठीक है। सो फेज डायग्राम क्या है? हाँ, फेज डायग्राम है क्या? फेज डायग्राम इज सिंपली प्लॉटिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ मटेरियल with respect to its temperature, or variation of vapor pressure of a material with respect to temperature. Is that okay? बोलिए बेटा। हाँ बेटा, सरफेस के बाहर आकर के इक्विलिब्रियम में है ना, बट ओपन एटमॉस्फेयर में है तो वो बाहर निकलेंगे, दूर भी चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे तो वहां पर कुछ दूसरे पार्टिकल्स आ जाएंगे अंदर से निकल के। क्या? तब भी? क्यों मतलब? हाँ, क्योंकि यहाँ से कुछ पार्टिकल दूर चले जाएंगे, की वजह से, की वजह से, हाँ। नियर द सरफेस देयर हैज टू बी अ इक्विलिब्रियम। अब यहां से कोई पार्टिकल दौड़ के बाहर भाग गया, दूर भाग गया, तो दूसरा अंदर से निकल के आएगा। ठीक है। पानी है, तालाब का पानी सूख जाता है, राइट? ठंडी में नहीं सूखता, ऐसा तो होता नहीं है, ठंडी में भी सूखता है। कभी ऑब्जर्व किया है हम लोगों ने? हम्म। थोड़ा सा नहीं, बहुत कम होता है। मैं बच्चा था, मतलब अराउंड 8 7th वगैरह में, जैसे 8th में, तो किराए के मकान पे रहा करते थे पटना में, और वो मकान ऐसा था कि उनका कैंपस काफी बड़ा था, जमीन काफी बड़ी थी उनकी, करीब मतलब अच्छा खासा जमीन था। और उसमें उन्होंने फ्रंट साइड में घर बना के रखा था, रोड साइड में, और पीछे का साइड पूरा खाली था। तो बारिश होती थी वहां पे पानी लग जाता था। ठीक है। और वो पानी लगभग अक्टूबर आते आते था, मतलब जुलाई अगस्त, अगस्त में पानी होना खत्म हो जाता था वहां पे। अगस्त से अक्टूबर आते आते तक पूरा पानी सूख जाता था, और अक्टूबर इज द टाइम जहाँ उस समय, उस पीरियड में धूप बहुत कम रहती है एंड ठंडी स्टार्ट हो जाती है।
अक्टूबर या लेट मतलब अर्ली नवंबर तक में वो पूरा सूख जाता था, एंड फिर हम लोग उसमें बैट बॉल खेलना मतलब क्रिकेट खेलना चालू कर देते थे, मैं और मेरा छोटा भाई। ठीक है। तो वो एक लाइव एक्सपीरियंस था मेरा, हमेशा याद रहता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। एंड इट इज वेरी कॉमन फिनोमेना, किसी भी पॉन्ड वगैरह में जाकर के आप लोग देखोगे तो विंटर सीजन्स में भी यू हैव इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस। ठीक है। अब वो उसमें बस ये होता है कि मतलब अब वहां पर भी वही चीज रहता है, तो वेपर प्रेशर मतलब वाटर के जस्ट सरफेस के ऊपर वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, बट पार्टिकल जो है वेपर के, वाटर वेपर के, वो बाहर निकल करके दूर भी जाते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल काउंट कम हुआ तो अंदर से थोड़ा फिर से निकलेगा, एंड दिस प्रोसेस विल कीप टेकिंग until and unless there is any liquid left। ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ और प्लॉट फॉर मटेरियल। In general, it is going to look like, क्या हुआ? अरे तो ऊपर होता है तो उसको नीचे मांगते होता है सही है। Okay, this is TF not normal freezing point। ठीक है। जस्ट पहले, जस्ट स्लाइटली पहले। ठीक है। अच्छा, इसका नेचर जो है ना, कुछ चीजों में ये ऐसा रहेगा, कुछ चीजों में जैसे आपने देखा ये ऐसे भी है, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है। तो वो हो सकता है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है सारी चीजों की, उसके हिसाब से वो है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी गुड। नहीं, अभी फिलहाल नहीं कर रहा। ट्रिपल पॉइंट क्या है? अ सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किया तो है बेटा। हाँ, ट्रिपल पॉइंट a set of temperature and pressure condition at which all
three phases of the material coexist in equilibrium. Is that okay? So I'll just give you a few data. For water, the triple point is हाँ पर बेटा वाटर का ट्रिपल पॉइंट माइनस कैसे हो सकता है? पे आजकल कैसे कैसे लोग मुझे भेज रहे हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट परेशान। एक्चुअली ना आजकल गाँव के लोग भी आ गए हैं इस पे। अरे मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट करना चाह रही है? दिस इज रिडिकुलस। दिस इज वेरी वेरी रिडिकुलस। 5 टेस्ट ट्यूब फोड़ दिए 5 किसने? किसने? तुमने? डोमिनोज नहीं मैंने तो वो एक लड़का वो नाच रहा था। कौन लड़का? अरे, नाम वाम? मैं सोशलाइज नहीं करती उनके वो नाम। अपने नमूनों में से नहीं था ना? हाँ आइडेंटिफाई आपका ही था। तो अच्छा फिर ठीक है। उसने ऐसे ऐसे कुछ तो किया ऐसे किया मेरे को लगा एक टेस्ट ठीक है एक टेस्ट वो रोल होते होते गया पांचों नीचे गिर गए हाँ। और उस सब में ये था अल्कोहल है उसका ऐसे इतना डाटा बता मजा आया मेरे को। अरे बहुत नालायक सब है। वो पूरा अब पता नहीं वो, हाँ वो एक बैच तो ऐसा है कि उसको पढ़ाया ही नहीं जा सकता है। सारे लड़के हैं वो नहीं नहीं मेधावी वाला बैच। हाँ अरे उनको ये करने में बहुत मजा आती है। वो जिस क्लासरूम में बैठते हैं उसके साथ जो बच्चे हैं ना, उसमें सारे लड़के हैं वो एंजल मेधावी है हाँ उसके साथ वो बड़ा बड़े बाल वाला हाँ वो सब है उसी में नमूना सब। ट्रिपल पॉइंट मतलब इतना नमूना है। कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं होता है जिसमें से कम 3-4 लड़का को खड़ा करा के पूरे टाइम ना रखो। हर दिन पनिशमेंट देता हूँ फिर भी बदमाशी करते रहता है सब। नहीं नहीं पीसीएम भी सब कंबाइंड रहता है, बी और एम दोनों। हाँ एक बैच जो है उसमें ऐसा है और एक जो है थोड़ा ठीक ठाक है वो सब पढ़ता है, लेकिन जो पढ़ने वाला है वो सभी नालायक ही है। वो जैसे जैसे 2 मिनट टाइम मिलता है ना, हाँ ध्वनि वाला बैच, वो सब जैसे 2 मिनट टाइम मिलेगा ना तुरंत बात करना चालू करता है, तुम ही लोग की तरह अब हो गया वो सब। उनका मैग्नीट्यूड कितने लोग हैं हाँ इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन, 611.657 पास्कल। ये टेम्परेचर और ये प्रेशर पर वाटर के तीनों फेज एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नोटिस दैट इट्स 273.16 केल्विन नॉट 15 केल्विन। वेरी गुड। इसी तरीके से बेटा CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी अपना ट्रिपल पॉइंट है, उसका ट्रिपल पॉइंट ढूंढ लेते हैं। एक्चुअली गलत बोल दिया मैंने, वो जस्ट आफ्टर ट्रिपल पॉइंट है, जस्ट बिफोर के बदले जस्ट आफ्टर होता है।
चलेगा। CO2। हाँ, CO2 का जो ट्रिपल पॉइंट है वो है -56.56। रुक जाओ यार। हाँ, 273.15 क्या 56.5 216.59 Kelvin, comma, the pressure is मैंने वही दिया, मैं भूल गई पर मुझे सुना ही क्या क्या अप्रोक्सीमेटली 5.1 ATM या फिर 5.17 into 10⁵ Pascal। इज दैट ओके? अब यहाँ पर ये दोनों बताने के पीछे ऑब्वियसली कुछ रीजन रहा होगा, नहीं तो एक ही बता के छोड़ देता हूँ। 5.18। अच्छा, लिखना नहीं है तुमको? लिख लो, मैंने सोचा मैं समझा लूँ पहले। गुड। मतलब वो दिखता कैसे है वो देख लेते हैं यहाँ पे। राया इसका था। देखो ऐसा रहता है। राया इसको पैसे नहीं गए, वो जोश था। ठीक है, दिख रहा है? अच्छा लग रहा है ना? क्या? फान एंड लाइक चीटोस था, वो चीटो होता है ऐसा कुछ। अच्छा है। और लिक्विड नाइट्रोजन में उन्होंने कुछ तो बनाया था। वन वन कर क्या बोल रही है? हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे इसी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अभी थोड़े टाइम पहले एक होटल में ड्राई आइस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आंख वाग नहीं गया था, खा करके लोग मरने लगे थे। ठीक है, गलती से आ गया। अरे सर्व करने वाले वेटर किसी और चीज के लिए निकाल के रखा था, ला करके गलती से डाल दिया। अच्छा वो अच्छा वैसा। यहाँ पे आइस रखा हो क्यूब और यहाँ पे ये क्यूब रखा हुआ होगा, तो ही कैन नॉट, नोबडी कैन डिफरेंशिएट जस्ट बाय लुकिंग इट। अरे धुआं उड़ता है तो ठंडा रहेगा ना, दोनों दोनों में से धुआं उड़ता रहेगा। हाँ, अब आते हैं यहाँ पर, क्या बोल रही हो गया? ओके। अब मुद्दे की बात। ठीक है, ये सारी कहानी बताने के पीछे का असली रीजन। देखिए, किसी भी मटेरियल का ट्रिपल पॉइंट अगर 1 ATM के नीचे है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मटेरियल के ट्रिपल पॉइंट का ट्रिपल पॉइंट 1 ATM से अगर नीचे है, ठीक है ना, वो सारे मटेरियल के आपको तीनों फेजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन, देखने के लिए मिलेगा। लाइक वाटर और एनी सच मटेरियल फॉर दैट मैटर। बट जो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर 1 ATM के ऊपर है, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन अगर नीचे आ जाएगी, ये 1 ATM लाइन है रेड वाली, ये अगर नीचे आ गई मतलब ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ऊपर चला गया, तो इन सारे केसेस में आपको क्या होएगा? यू आर जस्ट गोइंग टू सी ओनली टू फेजेस, सॉलिड टू गैस, सब्लाइमेशन। बात समझ में आ रही है? All those substances whose triple point pressure is greater than 1 ATM, for them you will directly observe sublimation.
You will not get liquid phase under normal circumstances. Right, right. डिफरेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मतलब प्रेशर प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फेजेस, तीनों फेज कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। ठीक है, हाँ अलग अलग फेज दिखेगा, हाँ सॉलिड से, बट सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगा, लिक्विड नहीं मिलेगा आपको, सब्लाइमेशन होगा प्रोसेस। ऑब्वियसली डिफरेंट टेम्परेचर मतलब एक ही टेम्परेचर पर सॉलिड से वो गैस में ट्रांसफॉर्म होएगा, कोई एक टेम्परेचर पे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर एट विच यू आर कंडक्टिंग द प्रोसेस। ठीक है, हाँ अब अगर बढ़ाते हुए प्रेशर को हम, कोई भी मटेरियल है जिसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है, ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उसके ट्रिपल पॉइंट के ऊपर लेकर के चले जाते हैं, 1 atm के बदले मान लो जैसे आई, इसका क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी सबलाइम करता है, सॉलिड से सीधे गैस में जाता है, तो उसके केस में अगर एक्सटर्नल प्रेशर को मैं 6 atm कर देता हूँ, 5.17 उसका ट्रिपल प्रेशर है, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, मैं 6 atm एक्सटर्नल प्रेशर को कर देता हूँ और अब उसको हीट करना चालू करता हूँ या उसको सॉलिडिफाई करना चालू करता हूँ, गैस को बेसिकली। तो अब क्या होगा, पहले वो सॉलिड से लिक्विड में आएगा, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में आएगा और फिर लिक्विड से सॉलिड में आएगा, यानी तब उसके तीनों फेजेस दिखेंगे आपको। नहीं 1 atm उसके ऊपर नहीं, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के ऊपर अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर रहा तो आपको तीनों दिखेगा, अगर ट्रिपल पॉइंट के नीचे का प्रेशर रहा, कोई भी नॉर्मल प्रेशर हो या कोई भी प्रेशर रहेगा, ठीक है, तो फिर यू आर डायरेक्टली गोइंग टू सी सॉलिड टू गैस ट्रांसफॉर्मेशन। 1 atm इज द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में जो चीजें डायरेक्टली सबलाइम होते हुए दिखती हैं वो इसलिए आपको दिखती हैं क्योंकि उसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर 1 atm के ऊपर है। ठीक है, क्लियर है, अगर उनको सबलाइम नहीं करने देना है, हमको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में लेके जाना है, तो अपने एक्सटर्नल प्रेशर को 1 atm से बढ़ा देना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यू थिंक, ये भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुमको पहले क्या समझ में आया? मैंने नीचे नहीं किया, हम प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है, 1 atm तो हमेशा 1 atm ही रहेगा, उसको मैं कैसे बढ़ा या घटा सकता हूँ, ठीक है ना, वो 1 atm है तो वो 1 atm ही रहेगा, 1 atm इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, तो वो उतना ही रहेगा। मुझे एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाना या घटाना है तो 1 atm से कम कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए 1 atm के लाइन को ऊपर और नीचे कर दिया, नहीं तो मुझे ट्रिपल पॉइंट के को ऊपर नीचे करना, तो 3 लाइन को ऊपर नीचे करना मुश्किल काम है, इसलिए एक लाइन को ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, बस ये बताने के लिए कि वो लाल लाइन जो है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी। अब अगली चीज, ऐसे सारे मटेरियल जिनका ट्रिपल पॉइंट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन से यानी 1 atm प्रेशर से ज्यादा है, वो सारी चीजें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में डायरेक्टली सबलाइन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपका वो उसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के नीचे अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर रहता है तो द मटेरियल इज गोइंग टू सबलाइन। नहीं, क्या है वो तुम लोग सोचते रहो, मुझे अब 1 atm में समझाना ही कि बेवकूफी। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम रहेगा तो मटेरियल सबलाइन करेगा,
और एक्सटर्नल प्रेशर अगर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के ऊपर चला जाता है तो फिर हमको तीनों फेजेस देखने को मिलते। क्लियर? अब उसके बाद आप ये सोचते हैं, बेसिकली तुम लोगों को काम आसान करके देने पर ना दिमाग चलना बंद हो जाता। आई हैव रियलाइज दिस। So give you the raw data and give you the question to solve. That will make you guys better. चलिए नोट करते हैं अपन। The idea is if external pressure or environment pressure, if external or environment pressure is greater than triple point pressure, triple point pressure of a material, then we see all three phases of the material at different temperatures. Whereas if external or environmental pressure is environmental experiment ON आता है NO environment हाँ ON होता है environment ON होता है ना, हाँ वही लिख रहे थे, गड़बड़ लिख। बाद में मुझे लगा था ठीक, अभी करेक्ट कर देते। ठीक है, pressure is greater than less than ठीक, यहाँ पे लेस देन है। is less than triple point pressure, then we will have sublimation is solid to gas. Technically, for that
material. Is that okay? Very good. Good. मेरे पास तो वो बोलती है तू भटक फुटे जाऊं भटक कर किधर नहीं जाती घर में कैसी हूँ अरे वो तो बेडरूम में एसी लगा के एलेक्सा बजा ये तो रात को पता है अभी तो कभी उनके पास आवाज किसमें करा रहे थे? वो तो लीनियर वॉल्यूमेट्रिक साइंस मुझे है डायग्राम जिस थोड़ा इसको weird है एनसीईआरटी देखना है वो गुजराती अपने में तो कुछ तेरा नाम गुजराती है मैं भी गुजराती मैं भी एक बार मैं जी कितने साल एक पेटी अरे कितनी बड़ी से एस्टिमेट शादी हाई फाई 25 हां मतलब 20 का तो क्या होता है क्या? अब अभी अगर उनकी पैसे था ऐसे 1 2 ईयर क्या तो शादी से मतलब क्या? नहीं नहीं. He has been teaching since last 6 years. अर्ली चालू किया होना मिस्टेक से होना माइंड में चालू कर दिया थोड़े बोलते हैं भाई शादी शादी नहीं हुई थोड़े बोलते हैं तो 50 होके भी 30 लगते हैं 40 वो अलग मुझे नहीं पता है. मैं एक बार मैम से पूछ लूंगा कि मैम आप अपना रिज्यूमे भेज दीजिए. बच्चे आपके इस बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा और लड़कों से ज्यादा लड़कियां ज्यादा interested हैं. हमारे लड़के बिल्कुल सीधे साधे हैं. सारी लड़कियां हमारे यहाँ रॉबिन हुड है.
रॉबिन हुड में से खाली रॉबिन को हटा दीजिए। नहीं, कौन से साल में born हुए? एज नहीं पूछ रहे, कौन सा साल born हुआ पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब कोई नया है तो मैं पहले पूछूंगी अपना नाम। ऐसा नहीं, शादी हुई कि नहीं? कभी भी एज पूछता रहता है ना, तो कभी भी गेस फ्लेक्स करने का और साल बोलने का, कौन से साल में born हुए। नेवर आंसर Exactly, साल पूछने का, कौन से साल में born हुए। तो वो सभी को नहीं, over सामने 90 वाला का हुआ है, इंसान तो पूछने का कि are you 95 या ऐसा। तो फिर वो करेक्ट करके नहीं है, हम तब पता चलता है एज कितना है। बट मैं देखो मतलब पहली सदी में ऐसा भी पूछना awkward नहीं पूछना ही लगता है। ऐसे नहीं पूछते, इसलिए सिंपल लोग पूछते हैं। देखो पता है आई एम सेल्फ अवेयर। फैक्ट मेरे को पूछता है, अरे हम लोगों का एक वो नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम हाँ मैं मैं उनको पहले से इंस्ट्रक्ट करके रखता हूँ। दुनिया प्ले आ गई है। रजनीश सर जो करता है हाँ पैच पे तो पैच पे अरे हो जाता है बस चिल बैठते और कहाँ तक लिखा? Per unit change in temperature is referred as coefficient of linear expansion.
नहीं, थोड़ा कंटिन्यू हो जाने दो। सुबह से गंदे जी पता है उन्होंने केमिस्ट्री लैब में काम पर करके जो विंडो भी बंद कर देते हमारे सब क्रैकपॉट हो गया नहीं, बंद करके एक्सपेरिमेंट करना। जिसमें बाहर भी विंडो ही नहीं है पूरा और 2 वो घंटा एकदम मैं फैन तो विंडो बंद था क्या हुआ? तू पैक कर हम लोग के तो है ही नहीं विंडो बड़ा 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 वो थे है दोनों बंद थे और तो एकदम फैन तो देखता नहीं रहा अगर वो खोल दे तो पास हो गया किसी का पास आ रहा था अमोनिया वो बहुत गंदा स्मेल करता है उसको उसमें टेनिस डालते हैं वो भी हो ना नाक में जाते हैं तो वो एविडेंस रिजॉल्व का ही वास आता है एवरी टाइम तूने अमोनियम का कोई भी सॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट वाला वर्ड वो फंक्शनल ग्रुप में जो टेस्ट करते हैं जो ये वाला सॉल्ट एनालिसिस नॉन सॉल्ट एनालिसिस वो इधर तक टेस्ट करवा सकते 2 बार उसको चक्कर आ गए थे तो कौन लड़का को? अपनी इसको वरना को कब? बाहर गई थी बैठने के लिए तो 2 लड़के बाहर घूम रहे थे तो वो 2 बार आके जब बैठे थे तो ठीक है बोली मैं जो बैठी हूँ भी गेट बाहर कब? स्कूल में? हाँ, कॉलेज में? यहाँ पे सुदर्शन कॉलेज? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज? अरे वो मैं ऑफिस का हाँ, मैंने भी पी लिया पिपेट से ना हाँ मैंने भी और एक तो आई वाज लाइक देखो मैं स्ट्रेंजर्स के सामने खुद को एम्बैरेस नहीं करना मैं छुप के मैंने लिया देखो दो टीचर से लगे यार लाइक हुआ क्या मेरे साथ बचा है तो टीचर के साथ इमीडिएट आई कांटेक्ट हो मेरा पीने के बाद मेरे केस में वो एक्सपेरिमेंट वो इंटरनल एग्जाम के टाइम हुआ पता है तो पूरे साल में एग्जाम के ओ माय गॉड दोनों बार वही हुआ पता है मेरा और एक तो मैं पागल नहीं था मैंने टाइट्रेशन क्यों चूज किया दूसरा भी था एक्सपेरिमेंट मुझे तो मिल गया बात करके हम लोग को सिर्फ नाम पता है अरे हम लोग से कोई लोग थे इसलिए उन्होंने और सवाल जाओ गंदा मेरे दांत पे ऐसे हो गया भाई वैसे चुरचुरने लगता है ऐसे लाइक या तो वैसे बट एसिड फ्रूटी तो नहीं होते तो एसिड फ्रूटी क्यों होंगे? ईस्टर फ्रूटी होते हैं बुद्धू। एसिड का नहीं होता है, ईस्टर का होता है। मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा टेस्ट फ्रूटी स्मेल आती है इसमें आपको सीएसटी सीओ है 10th का जो केमिस्ट्री का था याद है देखो हाँ चलिए, अभी फिलहाल ये पढ़ते हैं व्हाट इज रिलेटिव चेंज इन लेंथ। सबसे पहला चेंज इन लेंथ क्या होगा? डेल्टा माइनस ठीक है, रिलेटिव चेंज इन लेंथ आई एम
अपोजिट जाने का किधर, मतलब वो स्टेशन जा रही थी? हाँ मतलब स्टेशन जाने के लिए यहाँ पे ऑटो मिलेगी। हाँ मिलेगी।